हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 का आज हम पढ़ेंगे रेन, थंडर एंड लाइटिंग। रेन क्या होता है, थंडर क्या होती है और लाइटिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें हम पहले वेदर के बारे में जानेंगे कि आप डेली वेदर से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, यानी कि आपको प्रभावित जो मौसम होता है आपका डेली का, वो आपको क्या करता है, कैसे प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है ना। एट अफेक्ट यू एंड अराउंड अस, आपके जो भी आपके चारों तरफ जो भी है आप उन सब से अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। द टाइप ऑफ होम पीपल built, the clothes they wear, the crop and grew, the jobs they work, and why way they spend the leisure time, and all determined by the weather। देखिए, आप घर में रहते हो, घर बनाते हो, क्लोथ कपड़े पहनते हो, है ना, फसलें उगाते हो, है ना, एंड कोई भी वर्कआउट करते हो, ये सब वेदर के अकॉर्डिंग। वेदर अच्छा नहीं है वो आप डिसाइड करते हो ना कि हाँ आपको बाहर जाना है, देखते वेदर नहीं ठीक है तो आप नहीं कर पाते उस चीज़ को। या किसी भी क्रॉप है, कोई क्रॉप है, उसका उगने का जो भी समय है, जो भी ग्रोइंग सीज़न उसका है, उसी ग्रोइंग सीज़न के अंतर्गत वो ग्रो करेगा, है ना। प्लांट है कोई, उसी ग्रोइंग सीज़न के अंदर ग्रो करेगा, तो उसको उसके हिसाब से वेदर चाहिए। उसको एक सीड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वार्मथ चाहिए, गर्मी चाहिए, टेम्परेचर जितना है उसको उतना मॉइस्चर चाहिए, नमी उतना चाहिए, है ना। ये सारी कंडीशंस उसको मिलेगी वेदर के अकॉर्डिंग, तभी वो क्रॉप ग्रो करेगा, है ना। तो हमारे जीवन को प्रभावित कौन करता है, वेदर, है ना। एंड साइंटिस्ट नाउ एंड वेदर इज काज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। एक्चुअली इंटरेक्शन जो होता है, जो एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन होता है वेदर का, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये फैक्टर्स जो होते हैं धरती पे, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो प्रभावित करता है। द एटमॉस्फेयर फैक्टर इंट्रैक्ट काज वेदर एंड हीट, एनर्जी, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर, यानी कि नमी, ताप, दाब, एनर्जी, हीट, है ना, ये सभी इंट्रैक्ट करती हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे कारक हैं जो कि एटमॉस्फेयर को प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर आज एयर ज़्यादा चल रहा है तो मौसम कैसा होगा, अगर मौसम यानी कि वेदर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो उस समय वेदर कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें, विंड, जिस समय विंड चल रही होती है उस समय मौसम क्या होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो वेदर को प्रभावित करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वेदर होगा, मौसम उसी के अकॉर्डिंग होगा उस दिन का, ठीक है। इट इज़ आल्सो बिलीव इन मैन हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल ऑफ देम, सो कॉल्ड नेचर disasters like earthquake, फ्लड, साइक्लोनिटी। कुछ मानव की कमियों की वजह से, मानव के एक्टिविटीज़ की वजह से प्रभावित होती हैं क्या, वेदर। और कुछ नेचुरल कारण हैं, जो जैसे अर्थक्वेक आता है हमारा, है ना, भूचाल आता है, फ्लड्स, साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं ना, ये सब। देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है, पर्यावरण, हमारा जो एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अराउंड एयर। अर्थ हम जानते हैं कि चारों तरफ से हवा से घिरा हुआ है। उस हवा में क्या है, बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं। सराउंडिंग एयर इज़ आल्सो एज एटमॉस्फेयर। उसी एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वही हमारा एटमॉस्फेयर बनाती हैं। यानी जो हवाएं हैं वो हमारे लिए क्या बनाती हैं, एटमॉस्फेयर बनाती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट वी फाइंड वेदर। जब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या करता है, फाइंड, वेदर को फाइंड करता है अब द अर्थ पर कौन एटमॉस्फेयर को डिसाइड कौन करता है, वेदर, मौसम, कि मौसम कैसे। इट इज़ चेंज इन वेदर, इट इज़ चेंज इन वेदर विच काज विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। चेंज इन वेदर, वेदर में मौसम यानी वेदर यानी मौसम में जो चेंजिंग है उसकी वजह से विंड के कारण चेंज होता है मौसम, आंधी तूफान के कारण, रेन की वजह से, थंडर जो गरजराहट होती है, जो लाइटिंग होती है, उसकी वजह से वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है। देख लेते हैं इसमें से एक एक के बारे में कि भाई विंड क्या होता है, हवाएं क्या होती हैं। विंड इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द
life of the earth, but storm winds are evil. जो खतरा किससे है हमें? स्ट्रॉन्ग विंड से, यानी कि ज़्यादा तेज़ हवाएं भी अर्थ के लिए, अर्थ के लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। व्हेन एयर इज़ ए हीटेड, जब एयर क्या होती है? गर्म होती है। इट इज़ डेंसिटी डिक्रीज, इसकी जो घनत्व होती है यानी आयतन यानी स्पेस जो घेरने का इसका एरिया होता है वो क्या है होता है? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। यानी कि जब हवा गर्म होगी तो इसका एरिया, इसका जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। द वार्म एयर इज़ राइज अप, और अब आप हमेशा ये जान लीजिए कि गर्म हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है। राइज अप एंड प्रोड्यूस एरिया लो प्रेशर, और ये हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे प्रेशर कम होगा उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कूलर डेंस एयर प्रोड्यूसिंग एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर मूव अंडरनेथ द राइजिंग वार्म एयर। एक्चुअली क्या होता है? कूलर क्या करता है? डेंस एयर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है हाई प्रेशर में। मूव अंडर नेट द राइजिंग वार्म एयर, है ना। सो एयर मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया टू लो प्रेशर। जो हमारा एयर होता है मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हमारा जो एयर होता है वो लो प्रेशर से किस तरफ जाता, सॉरी हाई प्रेशर से किस तरफ जाता है? लो प्रेशर की तरफ। किस तरफ जाता है? लो प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है। मूव अंडर नीथ द राइजिंग वार्म एयर, हाँ ये हो गया हमारा। कह रहे बाई द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर के मूवमेंट के द्वारा, बाई एयर के मूवमेंट के द्वारा विंड आर फॉर्म्ड। विंड क्या होती है? फॉर्म्ड होती है। विंड माने हवाएं जो चल रही हैं, विंड वो क्या होती है? बनती हैं, फॉर्म्ड होती हैं। हाई प्रेशर इज़ फॉर फेयर वेदर, अच्छे मौसम के लिए हाई प्रेशर में अच्छा मौसम। एंड लो प्रेशर इज़ लीड टू रेन, और जब लो प्रेशर होता है तो रेन को लीड करता है, रेन होता है। और स्नो इज़ बैड वेदर, स्नो क्या होता है? बैड वेदर कहलाता है। हाई प्रेशर होगा फेयर, अगर हवा का प्रेशर हाई होगा तो वेदर अच्छा होगा। प्रेशर लो होगा, रेन होगा, स्नो एंड अदर बैड वेदर्स हो सकते हैं लो होने से, प्रेशर के लो होने से, ठीक है। टाइप ऑफ विंड्स के कितने प्रकार होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ विंड्स, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ विंड्स, लोकल विंड एंड ग्लोबल विंड्स। 2 तरीके के विंड्स होती हैं, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल, ठीक है। लोकल विंड क्या होती है? द विंड ब्लो फ्रॉम एनी डायरेक्शन। जो लोकल विंड्स होती हैं ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकती हैं। कवर शॉर्ट डिस्टेंस, और ये शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती हैं, यानी कि यहाँ से चली और कुछ दूरी पर जाकर के ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं ग्लोबल है वो ऐसा नहीं होता। आगे इसमें देख लेते हैं। द लैंड वार्म अप फास्टर, जैसे धरती क्या होती है? जल्दी गर्म हो जाती है। व्हेन वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय वाटर जो है गर्म होता है। एयर क्या होता है? द एयर इज़ वार्म बिकॉज, एयर भी गर्म हो जाती है बिकॉज द लैंड हीट, क्योंकि धरती क्या होती है? दिन के समय गर्म हो जाती है सूर्य से। अब फास्टर, तेज़ी से गर्म होती है। देन द वाटर की अपेक्षा जो एयर होती है वो जल्दी गर्म होती है, समझिए बात को, है ना। एंड द एयर अबव द लैंड राइज, अब एयर क्या होते हैं? राइज शुरू होती है चलना, अबव ऊपर की तरफ हवाएं। द कूलर एयर, जो ठंडी हवाएं होती हैं, ओवर द सी के ऊपर उठती हैं। ये फिगर में भी आपको दिखाया गया है। मूव द लैंड एंड टेक प्लेस, अब जो है देखो जो हवाएं गर्म हो जाएंगी, यहाँ पे हवाएं हैं, ये गर्म हो गई। आप जानते हैं यहाँ हवाएं हैं, यहाँ पानी है, पानी की अपेक्षा जल्दी हवा गर्म होती है। ये हवाएं गर्म हो जाएंगी, ये ऊपर उठ जाएंगी, फिर ये जो गर्म नहीं है ये स्थान खाली हो गया। इस एयर का स्थान इस यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? एयर, ये ऊपर वाली हवा नीचे आ जाएगी, और नीचे वाली हवा जो गर्म हो गई है वो ऊपर चली जाएगी। वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा।
द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द सी टू लैंड इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। फ्लो ऑफ एयर, एयर की जो फ्लो होती है, द फ्लो ऑफ एयर सी क्या द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द सी टू लैंड इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। जो हमारा फ्लो होता है एयर का सी से लैंड की तरफ, उसको क्या कहते हैं, सी टू ब्रिज की तरफ चलने वाली हवाएं बोलते हैं। ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के समय, ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल ऑफ, धरती क्या होती है, ठंडी हो जाती है। धरती क्या होती है, ठंडी हो जाती है फास्टर, तेज़ी से, देन वाटर, वाटर की कंपेरिजन में। द एयर ओवर द सी नाउ वेदर देन एयर ओवर द लैंड। कह रहे कि द एयर ओवर द सी के ऊपर जो हवाएं होती हैं वो वार्म हो जाती हैं, ठीक है, गर्म हो जाती हैं। देन द एयर के अपेक्षा ओवर द लैंड के ऊपर जो है। द वार्म एयर ओवर द सी राइज, जो गर्म हवाएं हैं नदी के ऊपर वो ऊपर उठती हैं। द कूलर एयर, तो जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ गई, ठीक है, और इसका स्थान कोई और ले लेता है। कूलर एयर ओवर लैंड मूव्स द रिप्लेस द राइजिंग, है ना। कह रहे कि जो कूलर हवाएं हैं इसका स्थान ले लेंगी और गर्म हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, वार्म एयर ऊपर उठ जाएंगी। द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लैंड टू सी कॉल्ड लैंड ब्रिज, जो हवाओं का फ्लो होता है लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ, कॉल्ड लैंड ब्रिज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, लैंड ब्रिज कहलाता है। ग्लोबल विंड क्या होता है, ग्लोबल विंड क्या कहलाता है, यूनिक हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम लार्ज ग्लोबल विंड सिस्टम। द सन इज almost directly overhead for most of the year in the rises near the equator head to earth surface. Earth surface. यूनिक हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम लार्ज ग्लोबल विंड सिस्टम। कह रहे कि ग्लोबल विंड क्या होता है, जो यूनिक हीट होता है एक अर्थ सरफेस का, एक यूनिक्वल हीटिंग होना, अनइक्वल मतलब अनइक्वल तरीके से हीट होना, एक बराबर नहीं, फ्रॉम ग्लोबल विंड सिस्टम, अर्थ सरफेस का ग्लोबल विंड सिस्टम के द्वारा क्या होना, अनइक्वल हीट होना। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं, हीट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ना। इसकी वजह से जो अपनी ओजोन परत है वो नष्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि धरती का मतलब नेचुरली नहीं, बिल्कुल गलत तरीके से बहुत ज़्यादा हीट होना। द सन इज़ ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवर द हेड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर इन द एरिया नियर द इक्वेटर हीट टू अर्थ सरफेस। इक्वेटर पे सन सीधी रेखा में पड़ती है और उसको हमेशा गर्म करती रहती है, तो पड़ रहा है। और ऊपर से हमारे द्वारा जो हीट क्रिएट किया जा रहा है फालतू के वर्क्स जैसे कि पोल्यूशन फैला करके, ठीक है, उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ग्लोबल विंड जो गर्म होती है, इस तरीके से गर्म होना हवाओं का क्या कहलाता है, ग्लोबल विंड कहलाता है। द पॉपुलर रीजन रिसीव स्टैंडिंग रेज फ्रॉम द सन। ये क्या होता है, पोलर रीजन पे जो रिसीव करती हैं स्लैंटिंग रे, जो रेज होती है, किरणें होती हैं फ्रॉम द सन की तरफ से निकलती हैं। सो टेम्परेचर इन द पोलर रीजन आर लोअर। पोलर रीजन पे क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा लो होता है। पोलर पे आप जानते हैं बर्फीली एरिया होती है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ा रहता है। एट द पोलर द कूलर एयर सिंक, कूलर हवाएं, ठंडी हवाएं सिकुड़ी रहती हैं, श्रिंक रहती हैं, कम एरिया घेरती हैं। एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर, वो इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं। यानी कि ये पोलर रीजन वाला ये साउथ है, सॉरी ये नॉर्थ है। एक मिनट देखिए, ये आपका क्या है, ग्लोब है,
मैडम सब बढ़िया। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, आप जानते हैं। और नॉर्थ देखिए, ये जो पोल्स होती हैं, पोल्स में हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है। ये इक्वेटर है आपका, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, यहाँ गर्म रहेगा। तो यहाँ की जो सिकुड़ी हुई श्रिंक हवाएं होंगी वो कहाँ आएंगी? इक्वेटर की तरफ आएंगी। कहाँ आएंगी? क्योंकि यहाँ पे गर्म है। ये हवाएं किस तरफ आएंगी? इस तरफ आएंगी, है ना, गर्म होने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर आएंगी और ये हवाएं क्या होंगी? जब इस तरफ आएंगी तो गर्म होंगी। यही चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो क्या एट द पोलर कूलर एयर शिंक मूव द टूवर्ड्स द इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं। द मूवमेंट प्रोड्यूस ग्लोअर पैटर्न टू एयर सर्कल। कह रहे कि मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं ग्लोबल पैटर्न से, एयर सर्कुलेशन होता है। विंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर नॉर्थ की तरफ क्या होती है? हेमिस्फीयर में कवर हो जाती हैं राइट एट द दे मूव। मतलब कि जो अब इसका स्थान कोई और हवाएं लेंगी ना, ठंडी हवाएं, ये अब आगे जो है बढ़ गई तो इसके स्थान पे दूसरी हवाएं आ जाएंगी। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ती हैं, कवर द लेफ्ट, और ये लेफ्ट को कवर कर लेती हैं। दिस इफेक्ट द कॉल्ड कोरिलाइज इफेक्ट, इसको कोरिलाइज इफेक्ट करते हैं। यानी कि इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो साउथर्न हेमिस्फीयर होगा, ये साउथर्न हेमिस्फीयर होगा, वो क्या होगा? विंड कवर कर लेगा, हवाएं उसको जो है साउथर्न हेमिस्फीयर को, विंड जो यहाँ से हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं यहाँ आएंगी इक्वेटर की तरफ। ये साउथ वाला जो एरिया होगा पोलर से इस तरफ का, वो क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। लेफ्ट जो आपका हेमिस्फीयर है वो क्या होगा? साउथर्न हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा। दिस इफ़ेक्ट, इसी इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं? कोरियोलाइज इफ़ेक्ट कहते हैं आपका। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ विंड्स। आई होप आप इतना समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।